नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, आज जो वीडियो मैंने बनाई है वो उस टॉपिक पे बनाई है जो कि बहुत ही कॉमन है। मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं कि इसका रिलेशन इससे क्या है, उसका रिलेशन उससे क्या है, आपके भाई की बेटी की माँ की दादी आपकी क्या लगी, या फिर इस तस्वीर को देख के पहचानिए इस तस्वीर में जो बंदा है वो मेरे इसका ये लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि या तो डायरेक्ट रिलेशन हो, उसमें कंफ्यूजन थोड़ा कम होता है। तो दो तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन दोनों ही टॉपिक से जाना जाता है, या तो रिलेशनशिप्स। तो बहुत तरीके के टॉपिक का नाम है, परंतु बेसिकली एक ही टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो दो टाइप्स कौन कौन सी है पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है यहाँ पे आपको एक पर्सन का फोटो दिखा के ऐसा कहा जाएगा, मनीष ने एक तस्वीर में एक आदमी की तस्वीर को देखते हुए कहा कि यह आदमी मेरे इसका ये लगता है, ठीक है ना, मेरे दादा का पोता या जो भी लगता है। या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसमें डायरेक्ट कहा जाता है कि ये पर्सन है, इस पर्सन की ओर मतलब इस व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए मनीष ने कहा कि यह व्यक्ति मेरे बेटे के पिता के दादा के नाना के भाई का बेटा है। तो क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इतना लंबा रिलेशनशिप देख के हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप इजीली सरलतम तरीके से समझ जाएंगे कि किस तरीके से जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि आपके भाई, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भाई सेम जनरेशन के जो पर्सन है उनको एक ही सीरीज में लिखना है। मतलब ये आपका भाई हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया ये आप है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका भाई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका भाई हो गया। मान लीजिए अब आप कहना चाह रहे हैं मेरे भाई की बहन, इकलौती बहन, तो ये आपका भाई हो गया। यहाँ पे आप अपनी इकलौती बहन जो है वो भी यहीं दर्शाएं, ठीक है। जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपकी बहन के बाल थोड़े से बड़े कर दिए मैंने ताकि आपको इजीली पहचान में आए कि ये बहन है। तो क्या होगा, यहाँ पे आप हो गए जब आप अपने भाई बहन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि एक ही पीढ़ी की बात कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक ही लाइन में एक ही सीरीज में उनको लिखिए। परंतु अगर आप बात कर रहे हैं अपने पिता की माता की, तो आप क्या करेंगे, एक नंबर ऊपर, स्टेप अपने से एक नंबर ऊपर, या तो आप पिता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने पिता लिख दिया, माता की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे करके माता लिख सकते हैं, क्योंकि माता पिता क्या है, सेम जनरेशन के हो गए, हमसे एक पहले वाली जनरेशन के हो गए। अगर आप बात कर रहे हैं अपने दादा दादी की तो वो पिता से भी ऊपर जाएगा। अगर आप अपने नाना नानी की बात कर रहे हैं तो माता के ऊपर एक और ब्लॉक बनाएंगे। अगर आप बात कर रहे हैं बच्चों की, अपने बच्चों की, अपने भाई के बच्चों की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप, ठीक है, आपके भाई के दो बच्चों की बात हो रही है, तो कैसा बनेगा ये चार्ट, ये एक बेटा है एक बेटी है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए ये बेटा हो गया, ये बेटी हो गई। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण भी दूंगी कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया है, ये ट्रिक है। जब आप सॉल्व करते हैं तो हमेशा, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा, ये एक पहले की पीढ़ी हो गई, बाद की पीढ़ी, इनके भी बाद की पीढ़ी हो, तो आप इनको नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इजीली इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखने वाली हूँ, एक क्वेश्चन, एक लड़की का परिचय कराते हुए
ठीक है, एक लड़की को परिचय करा रहे हैं या फिर इंगित कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था ना, या तो आप तस्वीर की तरफ इंगित करेंगे या फिर किसी पर्सन की ओर इंगित करेंगे। तो एक लड़की का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा। अब क्या कहा, इस तरीके के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे पूरा वैसा का वैसा बता रही हूँ। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपको आइडिया लग जाएगा। एक लड़की का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा, इनकी माँ, ठीक है, उस लड़की की, क्योंकि उस लड़की की और परिचय करा रही, इनकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है या इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो अब यहां पे आपको बताना है कि मोहन का उस लड़की से संबंध क्या संबंध है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। अभी आप क्वेश्चन आपने देखा है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं तो करके देखिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है, या तो कहीं लिखा आता है मेरा, मेरी, मेरे, इस तरीके का जो आता है ना, वो सबसे पहले आपको पकड़ लेना है। ठीक है, दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, जब भी आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो बंदा बोल रहा है, यहाँ पे कौन बोल रहा है, मोहन ने कहा, तो मोहन से ही हम क्वेश्चन का जो सॉल्व करना है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखना कि कौन कह रहा है। यहाँ पे कौन कह रहा है, मोहन। ठीक है, मोहन कह रहा है। यहाँ पे मोहन क्या कह रहा है, अब यहाँ पे मोहन जो भी कह रहा है ना, तो उसको बताना है मेरा। जहाँ पे भी मेरा, मेरी, मेरे आता है, सबसे पहले उसको आपको पिक करना है। तो अभी इनकी माँ छोड़ दो, यहाँ पे मेरी सास नजर आ रहा है। ठीक है, इंग्लिश में होगा तो माय, मी, ऐसा कुछ आता है, तो यहाँ पे आपको उसको पिक करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या है, मेरी सास लिखा हुआ है। तो अभी आप कैसे बताएंगे, मोहन की सास बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोहन की बीवी बनानी पड़ेगी। मोहन की बीवी जो है उसके सेम जनरेशन में आएगी, तो क्या है ये, मोहन की पत्नी। ठीक है, ये हो गई मोहन की पत्नी। अब हम बता पाएंगे मोहन की सास, क्योंकि मोहन की पत्नी की माँ ही तो मोहन की सास होंगी, तो ये कौन हो गई, मोहन की सास हो गई। ठीक है ना। अब इकलौती की इकलौती, अब हमको बताना है सास की इकलौती पुत्री है, तो इनकी माँ जो है ना, अब यहाँ पे आएगा कि मोहन की पत्नी की। ठीक है ना, तो क्या है, इनकी माँ, यहाँ पे मोहन की पत्नी की पुत्री आ गई है ना, इसकी बेटी आ गई। तो अब आपको यहाँ क्या, आप देखिए, अब आप बता रहे हैं इनकी माँ मतलब पुत्री की माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि इसकी जो माँ है वो सास की इकलौती पुत्री है। तो कौन हो गई वो, कौन हो गई वो, मोहन की पुत्री। कैसे हुई, अब आपको, अब मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मोहन का क्या संबंध है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, इनकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, मतलब ये जो है इसकी माँ जो है वो मेरी सास की इकलौती पुत्री है। इनकी माँ, पुत्री की माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो यहाँ पे हम पता करना चाह रहे हैं कि इनकी, ये जो इनकी है वो कौन है, क्योंकि इंगित किया है, मोहन ने लड़की का परिचय कराया है कि इसकी जो माँ है वो मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है इस पुत्री की। अब इस पुत्री का, मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है अब आप खुद ही देख लीजिए। मोहन की पत्नी की बेटी है तो कौन हुई, मोहन की भी बेटी हुई। अब इससे क्या संबंध बताना है, तो पुत्री का संबंध क्या होगा मोहन से, पिता का।
तो देखिए इसी तरीके से ये जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बंदा कह रहा है उसको बना लीजिए कि इस बंदे की बात हो रही है। फिर उसके बाद आपको बताना है जहाँ पे मेरा आ रहा है मेरी सास, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सास बताना है। फिर उसके बाद में लास्ट में आएगा इनकी या उनकी, इस तरीके के जो आते हैं वो आप यहाँ पे इंगित करेंगे तो आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, कहीं अंकल मिलेगा, दादा मिलेगा, चाचा मिलेगा, वहाँ पे आपको सही उत्तर जो है वो पिक कर लेना है, उठा लेना है, वहाँ पे आप सही टिक करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट कैसे आते हैं क्वेश्चन ये मैं आपको बताती हूँ। मेरे सबसे पहले क्वेश्चन आया, डायरेक्ट भी आता है, ये तो मैंने इंगित करने वाला बताया है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, मेरे भाई की इकलौती बहन, ठीक है, मेरे भाई की इकलौती बहन की माँ के पति के पिता मेरे कौन हुए। ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस जब आते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कहीं इंगित नहीं किया जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, मेरे से शुरू करना है। सबसे पहले तो ये हो गया मैं, ठीक है। फिर क्या है, आपका भाई सेम जनरेशन का है, आपको अपना भाई यहाँ पे बना देना है, ठीक है। ये हो गया आपका भाई। अब इकलौती बहन, इसका मतलब आप दोनों भाइयों की इकलौती बहन एक ही है, ये हो गई आपकी बहन, ठीक है। अब बहन की माँ, अब बहन की माँ है तो भाई की भी माँ होगी और आपकी भी माँ होगी, तो आप सबके ऊपर आ जाएंगी ये माँ, ठीक है। के पति, अब यहाँ पे माँ के पति कौन हुए, आपके पिता हुए, क्योंकि ये दोनों सेम ही जनरेशन के हैं और आपके माँ के पति हैं तो आपके पिता हो गए। अब उनके भी पिता यहाँ पे बनेंगे, उनके पिता, इसका मतलब वो कौन हुए, आपके पिता के पिता कौन हुए, आपके दादाजी। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी इंगित करने वाले क्वेश्चंस आते हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। सबसे पहले जो बंदा बोल रहा है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है सॉल्व करना, फिर उसके बाद में मेरा मेरी ऐसा आता है उनको सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद में जो रिलेशन है वो बैठाने की आपको कोशिश करनी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।